तो आप लोगों को विभिन्न वैज्ञानिकों के सिद्धांत बताए। ये जितने भी सिद्धांत हमने आप लोगों को बताए, ये एक शब्द में आते हैं, नेचर। कुछ लोग कहते हैं कि नेचर से ऑटोमेटिक संसार बना, और कुछ लोग कहते हैं संसार को बनाने वाला एक भगवान है। बस यहां पर आ जाइए, क्या कोई भी सामान ऑटोमेटिक बनता है? जैसे मान लीजिए एक मिट्टी का घड़ा है, हम पूछें ये कैसे बना? अजी स्वामी जी मिट्टी से बना। नहीं, बिल्कुल मिट्टी से बना जी नहीं। अगर आपको डाउट है, स्टेज के पीछे मिट्टी पड़ी हुई है, आप वहां चले जाइए और बोलिए मिट्टी देवी घड़ा बन जा। वो मिट्टी तो घड़ा बनेगी नहीं, हमको पागल खाने में डाल दिया जाएगा। अजी नहीं साहब, मिट्टी तो हो, साथ में बनाने का सामान भी हो, दंड हो, चक्र हो, सूत्र हो, तब घड़ा बनेगा। अच्छा ऐसा है, हम आपको सारा सामान दे देते हैं, दंड चक्र सूत्र। अब बताओ घड़ा बना क्या? जी अभी भी नहीं बना। क्या हो गया? वो घड़ा बनाने वाला कुम्हार नहीं था। रॉ मटेरियल भी था, यंत्र भी थे, कुम्हार नहीं था, फिर से घड़ा नहीं बना। अच्छा मान लो एक कुम्हार हो जाए, अब क्या घड़ा बनेगा? अभी भी नहीं बनेगा। आप ब्रह्मपुर से बाहर गांव में हल्दिया पदर चले जाइए, वहां पे एक गांव का सामान्य कुम्हार हो, उससे बात कीजिए। क्यों भाई कुम्हार, तुम कुम्हार हो? जी हाँ। तुम उसको एक नक्काशी सुराही दिखाई, ऐसी सुराही तुम बना सकते हो? जी नहीं साहब। क्यों, तुम्हारे पास मिट्टी नहीं है? है तो सही। दंड चक्र सूत्र नहीं है? वो भी है। तो क्या समस्या? जी ये तो बहुत कठिन सुराही है, मैं सामान्य गांव का कुम्हार हूं, अपना एड़ा बेड़ा सुराही बना देता हूं, ये नक्काशी सुराही बनाने का ज्ञान मेरे पास नहीं है। देखिए बनाने वाला कुम्हार भी था, उसके पास मिट्टी यंत्र भी थे, लेकिन ज्ञान नहीं था, फिर सामान नहीं बना। तो ज्ञान की भी आवश्यकता पड़ी। अब मान लो ज्ञान हो जाए, अब तो सामान बनेगा? अभी भी नहीं बनेगा, एक और चीज आवश्यक है। रमेश खाना खाया? नहीं स्वामी जी। क्यों, खाना बनाने का सामान नहीं था? था तो सही घर में। खाना बनाना आता नहीं है? आता भी है। फिर मैंने कहा आज थक गए हैं, सो जाते हैं, कल खा लेंगे। देखिए उसके पास खाना बनाने का ज्ञान तो था, बनाने की इच्छा नहीं थी। तो बिना इच्छा के सामान नहीं बनता, यानी एक इच्छा भी आ गई बनाने में। अब मान लो सामान भी हो, यंत्र भी हो, बनाने वाला भी हो, ज्ञान भी हो, इच्छा भी हो, तो सामान बनेगा? अभी भी नहीं बनेगा। दो लोग प्रयाग गए ब्रह्मपुर से स्नान के लिए, कुंभ मेला आने वाला है ना, तो रमेश और दिनेश गए। रमेश तो अपना गामछा पहन के कूद गया त्रिवेणी में, दिनेश खड़ा है कुर्ता उतार के गामछा पहने। रमेश कहता है अंदर आओ। नहीं। क्या हो गया?
स्नान करने की इच्छा नहीं है तो सही, इसलिए तो ब्रह्मपुर से गया हूं। फिर क्या प्रॉब्लम है? अरे पानी बड़ा ठंडा है, मुझे तो डर लग रहा है। देखिए, उसकी इच्छा तो है लेकिन संकल्प नहीं कर रहा। इच्छा के बाद संकल्प करना पड़ता है, फिर चेष्टा होती है, फिर क्रिया होती है, तब जाकर कोई भी सामान इस संसार में बनता है। इसलिए यदि आप कहें कि ये संसार नेचर से बन गया, ऐसा नहीं। ज्ञान जन्या भवेद इच्छा ही, इच्छा जन्या भवेद कृति ही, कृति जन्या भवेद चेष्टा, चेष्टा जन्या क्रियोच्यते। 6 शक्तियों के मिश्रण से सामान बनता। अगर नेचर से संसार बना तो नेचर में सब शक्तियां होंगी। ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, चेष्टा शक्ति, क्रिया शक्ति। तो अगर नेचर में ये 6 शक्तियां हैं, इसका मतलब जिसको हम भगवान कह रहे हैं उसी को आप नेचर कह रहे हैं। उसमें कोई अंतर नहीं। हमारे भगवान के अनेक नाम हैं, राम, कृष्ण, गोविंद, ऐसे आपने नेचर नाम रख दिया। हम जैसे रामाय नमः, गोविंदाय नमः, कृष्णाय नमः कहते हैं, ऐसे नेचराय नमः भी बोल देंगे। किंतु यदि आप कहें कि नेचर में ये 6 शक्ति नहीं है, तो फिर नेचर से संसार नहीं बन सकता। एक भगवान की आवश्यकता है। यहां आकर खड़े हो गए। तो आप कहें कि स्वामी जी कोई प्रमाण है? भगवान ने संसार बनाया, इसका कोई प्रमाण है? देखिए, 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं। एक प्रत्यक्ष प्रमाण, देखा प्रमाण हो गया। एक बार भुवनेश्वर में एक आईएएस ऑफिसर ने हमसे प्रश्न किया था। उन्होंने कहा, स्वामी जी आप भगवान को मानते हो? हमने कहा, हमारा तो ऐसा ही ख्याल है, हमारे वस्त्र सिद्ध कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, हम नहीं मानते। हमने कहा, आपको बधाई हो। नहीं नहीं, आपको हमारे साथ तर्क वितर्क करना चाहिए। कहा, भाई हमारा तो ऐसा कोई शौक नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो हम करते हैं। आप भगवान को क्यों नहीं मानते मिस्टर आईएएस? उन्होंने कहा, हमने भगवान को कभी देखा नहीं है, इसलिए हम नहीं मानते। तो हमने कहा, आपने अपने दादाजी को देखा है? हाँ बिल्कुल देखा। पर दादाजी को देखा है? हाँ, जब मैं 4 साल का था। दादाजी के दादाजी को देखा है? नहीं, उनको तो नहीं देखा। तो आप क्यों मानते हो कि आपके दादाजी के दादाजी थे? अगर आप प्रत्यक्षवादी हो कि हम जो देखेंगे वो ही मानेंगे, तो फिर आप मत मानिए कि आपके दादाजी के दादाजी थे, क्योंकि आपने उनको देखा ही नहीं। तो जो लोग कहते हैं हम भगवान को देख के मानेंगे, वो तो बड़ा संकुचित प्रमाण होता है। आप तो दिन के समय तारों को नहीं देख सकते, इसका मतलब क्या तारे नहीं है? तो दूसरा प्रमाण होता है, ये क्या? अनुमान प्रमाण। एक चीज से दूसरी चीज का अनुमान लगाया जाता। जैसे इस तार में बिजली है, देख सकते हो? नहीं देख सकते, फिर अनुमान लगाते। क्यों? क्योंकि स्वामी जी बोल रहे हैं और उनकी आवाज 100 गज दूर सुनाई दे रही है, जो लोग वहां बैठे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ध्वनि है, यहां पर माइक्रोफोन में डायफ्राम है, वो उसको इलेक्ट्रिक इंपल्स, विद्युत में परिवर्तित करके इसके माध्यम से एम्पलीफायर बॉक्स तक पहुंचा रहा है।
वहां पे वोल्टेज को एम्पलीफाई करके स्पीकर बॉक्स तक भेजा जा रहा है और स्पीकर में वो इलेक्ट्रिक एनर्जी पुनः साउंड एनर्जी में बदल रही है। और क्योंकि हम बैठ के सुन रहे हैं तो हम अनुमान लगाते हैं कि इसके अंदर विद्युत होगा। ये अनुमान। ऐसे ही भगवान को देखा नहीं, लेकिन संसार को देखा। इतना विचित्र संसार, हम अनुमान लगाते हैं इसको बनाने वाला कोई भगवान जरूर होगा। तो हमने आपको अनुमान प्रमाण से सिद्ध किया। इससे श्रेष्ठ एक प्रमाण होता है, प्रत्यक्ष और अनुमान से श्रेष्ठ, उसे कहते हैं शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण क्या? जो जानने वाला है उसने बता दिया, बस। आप कैसे फिजिक्स केमिस्ट्री सीखे? टीचर ने बताया, आप समझ ली। अगर कोई जानना चाहे हमारे पिताजी कौन है, तो क्या वो वहां पर कोई एक्सपेरिमेंट करता? वो केवल मां से पूछता। मां अथॉरिटी है। मां बोलती है बेटा ये तुम्हारे पिता हैं, और बेटा मां के शब्द के अनुसार उसको जानता। ऐसे ही भगवान और सृष्टि का रहस्य ये प्रत्यक्ष अनुमान से तो थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का आइडिया होगा, विशेष जानकारी शब्द प्रमाण से मिलेगी। क्या शब्द प्रमाण? वेदों ने, उपनिषदों ने बताया। तो आप उपनिषद की बात को, वो शब्द को मान लो, बस ज्ञान हो गया। तो तैत्तिरीय उपनिषद बता रहा है। अब ये तीसरी भृगुवल्ली के प्रथम अनुवाक का मंत्र है। यतो वायमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। ये सारा संसार भगवान से प्रकट हुआ, भगवान में स्थित है और भगवान में एक दिन लीन हो जाएगा। तो वेद ने, तैत्तिरीयोपनिषद ने बता दिया, आप चुपचाप उसको मान लो, ज्ञान हो गया। तो जो लोग कहते हैं हम भगवान को देख के मानेंगे, वो तो बड़ा संकुचित प्रमाण होता है। आप तो दिन के समय तारों को नहीं देख सकते, इसका मतलब क्या तारे नहीं है? तो दूसरा प्रमाण होता है, ये क्या? अनुमान प्रमाण। एक चीज से दूसरी चीज का अनुमान लगाया जाता। जैसे इस तार में बिजली है, देख सकते हो? नहीं देख सकते, फिर अनुमान लगाते। क्यों? क्योंकि स्वामी जी बोल रहे हैं और उनकी आवाज 100 गज दूर सुनाई दे रही है, जो लोग वहां बैठे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ध्वनि है, यहां पर माइक्रोफोन में डायफ्राम है, वो उसको इलेक्ट्रिक इंपल्स विद्युत में परिवर्तित करके इसके माध्यम से एम्पलीफायर बॉक्स तक पहुंचा रहा है। वहां पे वोल्टेज को एम्पलीफाई करके स्पीकर बॉक्स तक भेजा जा रहा है और स्पीकर में वो इलेक्ट्रिक एनर्जी पुनः साउंड एनर्जी में बदल रही है। और क्योंकि हम बैठ के सुन रहे हैं तो हम अनुमान लगाते हैं कि इसके अंदर विद्युत होगा। ये अनुमान। ऐसे ही भगवान को देखा नहीं, लेकिन संसार को देखा। इतना विचित्र संसार, हम अनुमान लगाते हैं इसको बनाने वाला कोई भगवान जरूर होगा। तो हमने आपको अनुमान प्रमाण से सिद्ध किया। इससे श्रेष्ठ एक प्रमाण होता है, प्रत्यक्ष और अनुमान से श्रेष्ठ, उसे कहते हैं शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण क्या?
जो जानने वाला है उसने बता दिया। बस आप कैसे फिजिक्स केमिस्ट्री सीखे, टीचर ने बताया, आप समझ ली। अगर कोई जानना चाहे हमारे पिताजी कौन है, तो क्या वो वहां पर कोई एक्सपेरिमेंट करता? वो केवल मां से पूछता। मां अथॉरिटी है। मां बोलती है बेटा ये तुम्हारे पिता हैं, और बेटा मां के शब्द के अनुसार उसको जानता। ऐसे ही भगवान और सृष्टि का रहस्य ये प्रत्यक्ष अनुमान से तो थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का आइडिया होगा, विशेष जानकारी शब्द प्रमाण से मिलेगी। क्या शब्द प्रमाण? वेदों ने, उपनिषदों ने बताया। तो आप उपनिषद की बात को, वो शब्द को मान लो, बस ज्ञान हो गया। तो तैत्तिरीय उपनिषद बता रहा है। अब ये तीसरी भृगुवल्ली के प्रथम अनुवाक का मंत्र है। यतो वायमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। ये सारा संसार भगवान से प्रकट हुआ, भगवान में स्थित है और भगवान में एक दिन लीन हो जाएगा। तो वेद ने, तैत्तिरीयोपनिषद ने बता दिया, आप चुपचाप उसको मान लो, ज्ञान हो गया। अब कहें भैया हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। देखिए, पाश्चात्य वैज्ञानिक 600 साल पहले क्या मानते थे? कि पृथ्वी चपटी है। आप पढ़े होंगे ना, ये मानते थे कि पृथ्वी चपटी है और विश्व का मध्य केंद्र है। फिर विकास हुआ तो उनको पता चला पृथ्वी तो गोल है। फिर और विकास हुआ तो पता चला कि पृथ्वी मध्य केंद्र नहीं है, सूर्य मध्य केंद्र है। प्रथम बार ब्रूनो ने जब घोषणा की कि सूर्य मध्य केंद्र है, उसको जला दिया गया। बाद में पता चला कि सूर्य भी मध्य केंद्र नहीं है, वो भी घूम रहा है। अब ये अनुमान करते हुए जा रहे हैं। और अगर हम शब्द को मान लें तो 5000 वर्ष पहले तैत्तिरीय उपनिषद ने सब ज्ञान दे दिया। आपको घूम फिर कर पहुंचने की आवश्यकता ही नहीं। इसलिए श्रेष्ठ ज्ञान ये शब्द प्रमाण से, शास्त्रों के आधार से मिलता है। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। ठीक है स्वामी जी, हमने मान लिया कि भगवान ने संसार बनाया। अब हमारा प्रश्न यह है कि भगवान ने इतना खराब संसार क्यों बना दिया? क्या मतलब? मतलब भगवान तो आनंदमय है और संसार में लोग दुखी हैं। भगवान अखंड ज्ञानात्मक है, संसार में हम जीव अज्ञान में पड़े हुए हैं। भगवान सनातन है, हम मनुष्य मृत्युशील, मरते हैं फिर जीवित होते हैं, मरते हैं, ये पुनर्जन्म चलता जा रहा। तो भगवान ने अगर संसार बनाया, ये संसार भगवान के जैसा होना चाहिए। ऐसा कोई सोचेगा? भाई देखो, हाथी से हाथी पैदा होता, घोड़े से घोड़ा पैदा होता, मनुष्य से मनुष्य। ऐसा तो नहीं होता कि मनुष्य का बच्चा हाथी बना, हाथी का बच्चा घोड़ा, घोड़े का बच्चा मनुष्य। तो जब ये संसार भगवान ने बनाया तो फिर अपने जैसा क्यों नहीं बना दिया?
भगवान तो सच्चित आनंद है और ये संसार असत, अचित और निरानंद। ये प्रश्न उत्पन्न हुआ। इसका उत्तर सुनिए। इसका उत्तर ये है कि फैक्ट में भगवान संसार को, कोई नए संसार को नहीं बनाता है। क्या मतलब? भगवान को सृष्टिकर्ता बोलते हैं ना, सृष्टिकर्ता। तो सृष्टि शब्द सृज धातु से बनता, और सृज धातु का अर्थ बनाना नहीं है। सृज धातु का अर्थ है छोड़ना। भगवान ने सृष्टि की, इसका मतलब क्या? भगवान ने संसार को छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया? देखो, कभी कभी बच्चे लोग मक्खी पकड़ लेते। अब वो बच्चा अपने दोस्त से कहता, मैं तुमको जादू दिखाऊं? दोस्त कहता, दिखाओ। मैं अपने हाथ से मक्खी बनाऊंगा। दोस्त ने कहा, बनाओ। उसने हाथ खोला, मक्खी उड़ गई। देखो, मैंने मक्खी बनाई, ये उड़ गई ना। दोस्त कहता है, तुमने बनाई नहीं, तुमने पकड़ ली थी मक्खी, तुमने उसको केवल छोड़ दिया। इसी प्रकार से भगवान जो सृष्टि करता है, वो संसार को छोड़ देता। क्या मतलब? वो भगवान की जो माया शक्ति है ना, ये प्रकृति के रूप में उनके अंदर निहित रहती। तो जब भगवान की इच्छा होती है हम संसार बनाएं, वे प्रकृति की ओर दृष्टिपात करते हैं। तो प्रकृति अब सक्रिय हो जाती। जो क्रम तैत्तिरीय उपनिषद के मंत्र में बताया, तस्माद् वाय तस्माद् आत्मन, तो प्रकृति से फिर महान बनता, महान से अहंकार बनता, अहंकार से तन मात्राएं बनते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। फिर उनसे पंच महाभूत आकाश बन जाता। फिर आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। ये एक एक करके तत्व बनते जाते हैं, और पृथ्वी से औषधि इत्यादि उत्पन्न होती है, सारा संसार बन जाता। तो ये सारा संसार भगवान की शक्ति का विस्तार होता। वो शक्ति जैसे खुलती है, तो खुलते खुलते ये संसार बन जाता। और पुनः जब भगवान को महाप्रलय करना होता, तो उसी शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लेते। यानी वो पृथ्वी जल में मिल गई, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, तो पंच महाभूत तन मात्रा में, तन मात्रा अहंकार में, अहंकार महान में, महान प्रकृति में, और वो सूक्ष्म प्रकृति भगवान के अंदर जाके निहित हो गई महाप्रलय काल में। तो भगवान संसार को अपने अंदर से निकालते, फिर अपने अंदर समाहित कर लेते। ये तैत्तिरीय उपनिषद का ज्ञान। तो ये जो संसार है, इससे पहले क्या था?